जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से रोजगार की राह में। उम्मीद है कि सभी आप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बरकरार ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। और जो आपको वीडियो प्रोवाइड हो रही है उनका लाभ आप उठा रहे होंगे। ठीक है। आज जो हमारा भाई लेक्चर नंबर 4 है अल्फाबेट टेस्ट को लेकर, जिसे हम बोलते हैं वर्णमाला परीक्षण, उसकी चौथी वीडियो है। आज की इस वीडियो में अलग टाइप के क्वेश्चन होने वाले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब से पहले हम 3 लेक्चर इसके कवर कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप उन्हें देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वे जो 3 वीडियो थी पिछली, उनमें भाई बिल्कुल बेसिक समझाया था पहली वीडियो में, बाकी 2 वीडियो में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराए थे। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हमारे वीडियो चौथी है, जिसमें भाई अलग टाइप के ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है। कुछ टाइप तो उसमें कवर हो गए और जो बचे कुछ टाइप हैं वे आज की वीडियो में कवर हो जाएंगे और इस लेक्चर के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। यदि कोई गलती से हमसे टाइप छूटा हो या कोई मिस्टेक है तो उसे आप कमेंट में बता दीजिए। ठीक है। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं इस वीडियो को आगे लेके। ठीक है। शुरू करते हैं। आज का जो कौन सा टाइप आ रहा देख लेते हैं। देखिए, आज का टाइप 6 है, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया है बीच में अक्षर। ठीक है। तो इसमें जो पूछा जाएगा भाई आपसे, मध्य अक्षर की बात होगी इस वाले टाइप में। मध्य अक्षर मतलब बीच वाला, इस चीज की आपसे बात होगी इस टाइप में। मतलब जो क्वेश्चन आने वाले उनमें आपसे मध्य अक्षर पूछा जाएगा। मध्य अक्षर निकालते कैसे हैं आइए जान लेते हैं, एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो आपको अल्फाबेट मिली हुई है ABCDEFG, और इसी प्रकार ये जेड तक आपको अल्फाबेट्स मिली हुई है, अंग्रेजी की वर्णमाला मिली हुई है। वर्णमाला तो मिलेगी या उसका जिक्र होएगा, क्योंकि चैप्टर का ही नाम वर्णमाला परीक्षण है। तो इसमें आपसे किस तरीके से पूछेगा, एक तो इसका सिंपल तरीका ये है, कोई भी 2 अक्षर देगा, जैसे कि मान लो ए दे दिया और ई दे दिया। बोलेगा कि ए और ई के मध्य अक्षर कौन सा है। मध्य मतलब बीच वाला। तो आप बताओगे इन दोनों के बीच में कौन पड़ रहा है, बी पड़ रहा है, सी पड़ रहा है, डी पड़ रहा है। तो बीच वाला क्या होगा, जो बिल्कुल बीचों बीच है। तो यहाँ से आप देखोगे कि सी बीचों बीच है, क्योंकि इधर एक आ रहा है, इधर भी एक ये आ गया, तो बीच में कौन पड़ा, सी पड़ा। ये तो होगी मध्य अक्षर की बात निकालने की, डायरेक्ट अक्षर देता है। यदि आपको अल्फाबेट दी है, ठीक है, इसी प्रकार ये अल्फाबेट दी है और बोले कि बाईं तरफ से दूसरा अक्षर लीजिए। बाईं तरफ से मतलब इधर से लेना है दूसरा अक्षर। फिर बोले कि बाईं तरफ से कौन सा अक्षर लोगे, चौथा अक्षर ले लीजिए। तो चौथा अक्षर ये होगा, तो उनके मध्य बताइए। ये सिंपल समझा रहा हूँ मैं, छोटी सी चीज़ है, मतलब बिल्कुल बेसिक सी। तो इन दोनों के मध्य कौन होएगा, तो फिर से सी हो जाएगा इन दोनों के मध्य। ये कौन सा तरीका होगा, ये होगा अक्षर के वो देके, मतलब उनके स्थान देके, जैसे इधर से दिया ना दूसरा स्थान पे और चौथे स्थान पे, और उनका मध्य पूछ लिया। ठीक है। इसी प्रकार आगे को भी नंबर दे सकता है, 13वें स्थान और 22वें स्थान का बताइए, या 15वें 16 का, जो भी पूछे वो उसकी मर्जी है कौन से पूछ रहा, तो हम निकाल लेंगे। अभी निकालेंगे कैसे उसकी ट्रिक भी बताऊंगा छोटी सी। वो ही तरीका है निकालने का। ये चीज़ समझ में आई, मध्य अक्षर पता लगी क्या चीज़ होती है जो बिल्कुल बीचों बीच हो, मध्य अक्षर। ठीक है। मध्य अक्षर बीचों बीच वाला कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें पता लगी तुम्हें कौन से अक्षर की हम बात करते हैं। ठीक है। दाएं बाएं से दे सकता है, लेकिन एक चीज़ आपको क्या करनी है, जब भी आप इन्हें सोल्व करोगे तो आप बाएं तरफ से कंडीशन बैठाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाएं से, अब बाएं से कैसे बैठाओगे, बाएं से बैठाओ जब भी बैठाओ, जैसे आपके अल्फ़ाबेट्स है ना, ABCD, कहाँ तक है, ये जेड तक है। ठीक। तो जैसे कि नंबर दे दिया, मान लो आपको दाएं तरफ से 24वां दे दिया, सॉरी दाएं तरफ से दूसरा दे दिया। तो दाएं तरफ से दूसरा कौन सा होएगा, तो वाई होएगा। दाएं तरफ से इधर से आएंगे हम, तो इसे बाएं तरफ से बैठा लो। अब बाएं तरफ से कैसे बैठाओगे, ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। जो इधर से दाएं तरफ है, जैसे दूसरे स्थान पे दाएं तरफ से, तो इधर कौन से स्थान पे होएगा, 27 में से घटा दो ना। तो 27 में से आप घटा दोगे उसे दूसरा, तो 25 आया। तो ये बाईं तरफ से कौन सा अक्षर होएगा, ये 25 होएगा। समझ में आई बात। तो बाएं से ऐसे बैठा और फिर बोल दे। अब हमने क्या बोला, दाएं से तो दूसरा, दाएं से दूसरा,
और मान लो बाएं से बोल दे भाई आपका पहला, बाएं से पहला, तो उनके मध्य बताना। तो बाएं से दूसरा कौन सा होगा, वाई। और मतलब दाएं से दूसरा तो वाई हो चुका आपका, और इधर बाएं से पहला कौन सा होएगा, तो ए ही हो जाएगा। तो ए और वाई के बीच का आपको बताना कौन होएगा। तो ए और वाई का जो बीच का निकालना है वो आपको चेक करना है, वो आपका एम बैठेगा। अब कैसे बैठेगा, अब ये भी बताने वाला हूँ मैं अभी। ये चीज़ें समझ में आई, दाएं बाएं से कैसे चेक करेंगे। ठीक है, एक ही तरफ से ले लेंगे हम, बाएं तरफ से। बाकी जो क्वेश्चन करेंगे जब चीज़ें समझ जाओगे आप। अब देखो निकालना कैसे है। तो आप एक चीज़ याद रखो, बाएं तरफ से कंडीशन बैठा लो, आसान रहेगा, रहेगा। ठीक है, बाएं तरफ से। अब तुम्हें करना क्या है, जो आप उनकी प्लेस वैल्यू निकालो जो अल्फ़ाबेट्स हैं। यदि प्लेस वैल्यू हमें दी है तो अच्छी बात है, यदि नहीं दी तो आप इनकी प्लेस वैल्यू निकालो। ठीक है, प्लेस वैल्यू निकालने के बाद क्या करोगे, दोनों प्लेस वैल्यू को ऐड करो। ठीक है, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, और अपोन में 2 कर दो, मतलब 2 का भाग दे दो। ठीक है, तो अब निकल जाएगी आपकी। कैसे निकलेगी देखो, इधर से जैसे हमने पूछा था, दाएं से दूसरा पूछा था, तो दाएं से दूसरा कौन हुआ, बाई हुआ। बाई कौन से अक्षर पे होता है भाई, मतलब कौन से नंबर पे होता है, 25 पे होता है। और इधर से बाएं से पूछा था पहला, तो ये कितने कितने पे होता है, 1 पे होता है। तो मैंने क्या बताया, दोनों को ऐड करो, तो 1 और 25 को ऐड करोगे आप, और 2 का भाग दे दीजिए बस। तो 1 और 25 26, 26 का आधा करोगे तो 13 आया, और 13 पे एम निकल के ऐसे आया था। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से। तो आपको ये काम करना है, दोनों का ऐड करना है और अपोन में 2 का भाग, तो इस तरीके से आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, यदि कोई दिक्कत है तो भाई कमेंट में बता दीजिए, या फिर आप क्वेश्चन देख लीजिए, वहाँ से डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब पहला अक्षर दे, जो आपका क्वेश्चन है पहला, ये है आपका अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी अंग्रेजी वर्णमाला की बात करी है, तो ए बी सी डी की बात करी है इन्होंने। अगर हम डायरेक्ट वैसे करें ए बी सी डी मान के, तो आप एक बार इसे देख लीजिए, फिर उस तरीके से कर लेंगे जैसा अभी मैंने आपको बताया है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये आपकी अंग्रेजी वर्णमाला होगी। क्या होगी, ये आपकी वर्णमाला हो चुकी है। बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि अगर आपको डाउट रहते हैं तो क्लियर हो जाए। ठीक है, ये आपकी वर्णमाला होगी। अब बोल रहे हैं आपके दाईं ओर से, हमारा दाईं ओर कौन सा भाई, दायां ये पड़ेगा, हमारा जो दायां पड़ेगा। ठीक है ना, और हमारा बायां ये है, पहले भी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ मैं ये। ठीक है, बायां ये है और दायां ये है। ठीक है, तो अब देखो ये बोल रहा है हमारे दाईं ओर से 7वें अक्षर। अगर आप ऐसे आओगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे टी की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, ये टी की कर रहे हैं। और बाईं ओर से 6वें अक्षर से, मतलब बाईं ओर से छठे अक्षर पे जाओ, इधर से 1 2 3 4 5 6, तो ये बात कर रहे हैं एफ की। ठीक है, 6वें अक्षर के ठीक बीच में, ठीक इन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर होगा। अब आप देख लो कौन सा अक्षर होगा। आप ऐसे करते जाओगे, एक इधर से काट लो, एक इधर से, 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 फिर एक इधर से, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से, तो ठीक बीच में कौन बचा, तो ठीक बीच में बचा आपका एम। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, एम हुआ, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, एम आया। पर लेकिन अब देखो कितना टाइम लगा इसे करने में, देखने में। पर आप किस तरीके से करते जो जल्दी कर लेते कुछ ही सेकंड्स में। तो आपको करने का तरीका ये अच्छा है, देखो मैं बताऊँ आपको फिर शुरू से। ये चीज़ें तो समझ में आ चुकी होंगी, इसे मिटा देता हूँ एक बार। देखो ये कटे हुए अक्षर मत देखना, बस ऐसे देखो। तो इन्होंने बोला भाई, मैंने अभी तुम्हें एक चीज़ बताई कि बाईं तरफ से सेट रखो सारी वर्णमालों को ए की तरफ से, तो हो जाएगा जल्दी से। अब कैसे करो, देखिए इन्होंने बोला आपके दाईं ओर से 7वें अक्षर। जब दाईं ओर से जो 7वां अक्षर है बाईं तरफ से कितना बैठेगा, कैसे बैठा, 27 में से घटा के। तो आप 27 में से घटा दो ना 7 को, तो कितना पड़ा, 20 पड़ा। अब ये 20 कहाँ से पड़ा, ये बाएं से पड़ा, बाएं से पड़ेगा, दोनों अक्षर को बाएं से ले लो।
तो बाएं से कितना पड़ा मेरे भाई, 20 की बात हो चुकी ना। हाँ जी, तो ये तो कंप्लीट। अब देखो बाईं ओर से 6वें अक्षर पे, तो बाईं ओर से ऑलरेडी इन्होंने 6 दिया है, तो 6 को अब फिर मैंने क्या बताया, दोनों को जोड़ा और आधा कर दो। तो दोनों को जोड़ा और इनका आधा कर दिया। 6 और 20 26, और 26 का आधा करोगे आप 13। तो 13 पे आपका कौन होता है, 13 पे आप कहोगे भैया m होता है। आ चुकी बात समझ में? जी भैया अब क्लियर होगा। होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, एम आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे करिए, बाएं तरफ से कंडीशन बना लीजिए। अगर दोनों बाएं दाएं करके दिए तो दोनों तरफ बाएं के बना लीजिए। ठीक है, अगर डायरेक्ट अक्षर ही बोले हैं तो उनके नंबर रख के ऐड करके जब आधा कर दीजिए, और आगे क्वेश्चन में आप देख लो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्या है, अच्छा ये तो वो पेज आ गया जिस पे समझाया था। अगला क्वेश्चन देखना है तो हम यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में आप फिर क्या बोला, बाईं ओर से 8वां अक्षर। अगर बाईं से ओर से बोला, डायरेक्ट बोला, तो 8वां होगा, ऐड करना है आपको। और दाईं ओर से 7वें अक्षर। देखो दाईं ओर से फिर 7वां बोला, तो इसे बाईं तरफ से बनाओ। बाईं तरफ से कैसे बनाओगे, 27 में से घटा के। तो घटाओगे तो आप कितना बचा, 20 बचा। और 20 पे क्या होता है, टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप टी वी भूल जाओ, बस ये देखो 20 है, तो 20 को यहाँ भी ऐड कर दीजिए और इसका आधा कर दीजिए। हम क्या निकाल रहे हैं, ये मध्य अक्षर निकाल रहे हैं, ठीक बीच वाला। ठीक है ना, आप इसको ट्रिक बोल दो या शॉर्ट करने का तरीका ही बोल दो। शॉर्ट ट्रिक मतलब जो शॉर्ट होता है ना करने का तरीका, उसको ही ट्रिक बोल देते हैं हम, शॉर्ट ट्रिक है ना। तो मध्य अक्षर निकाल ले, तो भाई 20 और 8 28, और 28 का आधा 2, और ये होगा 14। ठीक है, और 14 पे कौन आता है, तो आपको आप कहोगे कि भैया एन आता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो फर्स्ट ही हो जाएगा। समझ में आई बात? जी भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए आप अगला क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 5 में, देखो दाईं ओर से बोला है तो दाईं का बाएं बना दो। 5 में की बात करिए, तो 27 में से कर दो ना इसको माइनस, तो 27 में से आप घटाओगे बोलोगे कि 22। तो इन्होंने 22 की बात करी है, प्लस एवं दाईं ओर से 19 में, तो बाईं तरफ से बना दो फिर। तो भाई 27 में से घटा दो ना इसको, तो 27 में से घटाओगे कितना बचा भैया आपका, 8 बचा ना, तो 8 को ऐड कर दो। ठीक है, तो 2 का भाग दीजिए, ये आ जाएगा हमारा मध्य अक्षर। तो कितना बचा भैया, 30 और 2, मतलब 30 में 2 का भाग दोगे तो 15 आ गया ना। और 15 पे कौन होता है, ओ होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी भैया समझ में आ रही होगी ना बात? चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एफ तथा वी के ठीक मध्य कौन सा अक्षर। अब डायरेक्ट एफ और बी के मध्य पूछ ले, मतलब डायरेक्ट आपको वो ही दे दिए, अक्षर ही दे दिए, लेटर्स दे दिए। तो अब इसे कैसे करोगे, तो फिर अल्फ़ाबेट बनाओगे, ऐसे जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। एफ और बी दिया ना आपको डायरेक्ट, तो ऐसा करिए एफ और बी का आधा कर दीजिए, मध्य अक्षर निकल जाएगा। मतलब सेम वो ही बात है मेरे भाई। एफ कितने पे, 6 पे। वी कितने पे है जी आपका, 22 पे, और इसका आधा कर दीजिए 28। 28 का आधा 14, और 14 पे एन होगा। समझ में आ रही है बात? और तरीके से पूछ सकता है, बस यही दो तरीके हैं इसके। मतलब दाएं बाएं करके दे देगा, या बाएं बाएं से दे देगा, या दाएं दाएं से दे देगा, जैसे अभी पिछले 3 क्वेश्चन देख लिए, और चौथा ये पूछेगा आपसे। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ पूछता ही ना। अब मैं इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर पूरी वीडियो कराता रहूँ, वो तो देखो खामखा की बात है। क्योंकि बस आपको सिखाने की बात है, ये चीज़ सिखा दी, आप सीख रहे हो और समझ में आ रही है, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई क्वेश्चन रह जाता है तो भेजिए भाई, कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, या फिर आपका व्हाट्सअप ग्रुप तो बना ही हुआ है, जो अमित भैया जिन बना रखा, उसमें भेज भेज दीजिए, उसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, सी हुआ। और एक और ग्रुप ग्रुप प्रोवाइड करा देंगे, वो आपको यहीं पे मिल जाएगा, मतलब दे देंगे उसकी डिटेल्स कुछ ही दिनों में। तो आप उसमें पूछा करो जब मन करे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन, फिर से यही। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से चौथे, बाईं ओर से बात करिए डायरेक्ट चौथे की, क्योंकि हमें तो बाएं तो चाहिए, 4 होगा। और बाईं ओर से 24 में, सीधा बाईं ओर से 24 में दे दिया, आधा कर दीजिए। 28 आधा 14, फिर से ये एन आ चुका। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बता दी कि किस तरीके से
पूछता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हुआ? डी ऑप्शन। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछता है इसी टाइप में, ये टाइप मैंने आपको करा दी। आगे चलते क्या क्वेश्चन है। तो देखिए आपका टाइप चेंज हो चुका है। ठीक है, आप कहोगे कि भैया बस 5 क्वेश्चन है, तो मेरे भाई जब प्रैक्टिस सेट लाएंगे तो उसमें ही तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। अभी तो आपको कंसेप्ट सिखाने हैं, करने के तरीके सिखाने हैं, मेथड्स सिखाने हैं, तो वो चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, फिर कुछ ही दिन में हम प्रैक्टिस सेट चालू कर देंगे। ऐसे कर देंगे कि क्लास शाम को अपलोड हो रही है तो सुबह को प्रैक्टिस सेट कर दें, या फिर एक टाइमिंग सेट कर देंगे कि सुबह को क्लास, शाम को प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जितने चैप्टर करेंगे उनके ही प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। जैसे 4-5 चैप्टर होने दो पहले, फिर उनके प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो देखो अगला टाइप में क्या दिया है। ये भाई सीधा इसमें जैसे आपको ध्यान है, हाँ, दी गई किस श्रृंखला में प्रत्येक अक्षर के बीच 2 अक्षर छूटे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अक्षर छूटे हैं, किसी में 1 अक्षर छूटेगा, किसी में 3 अक्षर छूटेंगे। तो इस तरीके से हमें चेक करने हैं। एक सीरीज बनेगी, इनमें सीरीज देखनी है कि ये खुद ही हिंट दे देगा कि 2 अक्षर की है या 1 अक्षर की है। तो उसके हिसाब से हम इन्हें चेक कर लेंगे। पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा इससे मिलता जुलता क्वेश्चन था, ठीक है, इसी टाइप का। और बाकी इसमें डिक्शनरी के भी कुछ क्वेश्चन शामिल करे हैं, उनको भी देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या बोला है कि किस श्रृंखला में प्रत्येक अक्षर के बीच 2 अक्षर छूटे हैं। मतलब आपको जो ये श्रृंखला दी है ना, मतलब एक सीरीज दी है, ये जो वर्ड की दी है, तो ये इस तरीके से सेट है कि इनमें 2-2 अक्षर बीच में छूटे हुए हैं। तो वो कौन सी लास्ट तक सेटिस्फाई करेगी इस चीज़ को, वो हमें ऑप्शन चेक करना है। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। अब इसको डायरेक्ट करोगे या किस तरीके से करें, तो वो चीज़ें ये है। एक तो आप ऐसे डायरेक्ट पढ़ के देख लीजिए, या फिर इनकी प्लेस वैल्यू रख दीजिए नंबर, तो उससे आसानी से हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ क्या दिया बी, फिर उसके आगे आप कहोगे कि भैया सी और डी छूटे हुए हैं और ई। यहाँ तक तो ये चीज़ें ठीक है। फिर उससे आगे जब ई आगा तो ई के आगे कौन, एफ, और जी छूटे हुए हैं, फिर एच आगा। इस तरीके से यहाँ तक तो सही चल रही है ना। आप ऐसे पढ़ते रहोगे तो ऐसे चेक कर लीजिए, सीधा नंबर रखिए इनके, तो उससे चेक कर लीजिए। आसान तरीका तो यही है, नंबर रख दीजिए आप। जैसे ये 2 पे होगा, ये कितने 5 है, ये 8 है, और ये कितना बन रहा भाई मेरे 11, ये 12, और ये 13। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ तो 2 बीच छूट गए, 4 मतलब 3 और 4, यहाँ 6 और 7 छूट गए, यानी 2-2 के गैप चल रहे। ठीक, जो छूटे हुए अक्षर हैं वैसे 3 के गैप पे हैं, लेकिन बीच में तो 2 ही छूटे ना। यहाँ तक ठीक है, यहाँ भी ठीक है, क्योंकि 9 और 10 छूटे, लेकिन यहाँ गड़बड़ आ गई है, तो ये तो इसका नहीं बनेगी बात। आगे चेक कर लेते हैं, ये कितना 12, ये 15, ये 18, ये 21, ये 24, और ये 25। तो आप क्या हो गया कि यहाँ 2 छूटे हुए, 13 और 14 अक्षर, ये ठीक है। यहाँ भी आप देखोगे 16-17 छूटे हुए, आप यहाँ भी देखोगे 19-20 छूटे हुए, यहाँ पे देखोगे 22-23 छूटे हुए। लेकिन यहाँ देखोगे तो यहाँ भी दिक्कत में है बात, बीच के 2 छूट ही ना रहे। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, इसे चेक कर लीजिए आप। ये कितने पे 5, ये 8, ठीक है, 5 8 11, ये 14, ये 17, और ये 20। आप इनमें देखोगे 2 छूटे हुए, यहाँ भी 2 छूटे हुए बीच के, यहाँ भी 2 छूटे हुए 12 13, यहाँ भी 2 है 15 16, यहाँ भी 2 है 18 19। तो यही सेटिस्फाई कर रहा है इस नियम को जो इनके बीच में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाना चाहिए? सी ऑप्शन हो जाना चाहिए। अगर आपका हो तो इस वाले को भी एक बार चेक कर देते हैं। देखो ये 6 पे है, ये 8 है, तो इनके बीच तो यही दिक्कत होगी, क्योंकि 7 ही छूटा हुआ है, जबकि बताना 2 अक्षर के गैप पे। ठीक है, समझ में आई बात? तो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ? सी ऑप्शन इसका ठीक हुआ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात। देखिए, किसी श्रृंखला के सन्निकट के बीच, ठीक है, सन्निकट के बीच वाले अक्षर उत्तरोत्तर एक एक बढ़ते हुए छूटते जाते हैं, उस समूह की पहचान करें जिसके इस नियम का पालन हुआ है। उसी टाइप में है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे एक अक्षर देख रहे हैं ना, तो हम एक बढ़ रहा है, उसके आगे एक एक बढ़ता जा रहा है। मतलब पहले के बीच में 1 का गैप मिलेगा, दूसरे में 2 का मिलेगा, उससे आगे के में 3 का मिलेगा, उससे आगे के में 4 का मिलेगा, उससे आगे के में 5 का मिलेगा। तो ये इस तरीके से पूछना चाह रहा है। नहीं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यहाँ कितने का 1 का हुआ, यहाँ 2 का, यहाँ 3 का बनेगा, तो यानी 6 बनेगा। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक होगी थोड़ी सी,
जो सन्निकटन पूछ रहा है ना ये आपका, सन्निकटन और उत्तरोत्तर की जो बात करी है ना, ये एक एक जो बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ आप 6 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1, यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ 3 बढ़ेगा, और यहाँ बढ़ेगा आपका 4, यानी 10 आएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से ये आगे बढ़ेगी जो इसमें पूछ रहा है। तो उसे भी चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन होना चाहिए इसका। तो देखिए, अब आप नंबरिंग रखिए और चेक कर लीजिए ये कितने पे है। 1 है, ये 3 है, ये आपका कितना 6, ये आपका 10, ये 12, और ये आपका 17। आप देखोगे यहाँ 1 बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस कितना हुआ 3 हो चुका, जबकि होना चाहिए था 2। ठीक है, 1 + 3, और यहाँ पे कितना हुआ भाई +4। तो यहीं से ही दिक्कत में आगा, एक एक बढ़ना चाहिए था ना, क्योंकि यहाँ पे कितना बढ़ा, यहाँ तो ये 2 हो गया, यहाँ 4 हो गए, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, तो ये दिक्कत में है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो इसका है नहीं। इस वाले को चेक कर लेते हैं। ठीक, तो इसको आप देखोगे जैसे बी दिया है आपको, डी दिया है, या सीधी नंबरिंग रखते हैं यहाँ इनकी। ये 4 है, फिर सॉरी 2, कहाँ थे, 2, 4 है, फिर 7 की बात करी है इन्होंने, फिर 11 की करी है, फिर पी आपका 16, और फिर 22 की बात करी है। तो आप यहाँ पे देखोगे 2 हुआ, यहाँ पे आप देखोगे कितना हुआ +3 हो चुका, यहाँ पे +4 हो चुका, यहाँ पे +5 हुआ, क्या यहाँ +6 हुआ, जी हाँ +6 हुआ। तो देखो एक एक बढ़ता जा रहा है ना सब में, तो यही ऑप्शन मतलब इस नियम को सेटिस्फाई कर रहा है जो इन्होंने पूछा है, जिस तरीके से पूछा है। तो राइट आंसर बी होना चाहिए। एक बार सी को चेक कर लेते हैं, अगर सी में कुछ दिक्कत पाती है तो हम उसको देख लेंगे, फिर इसी ऑप्शन कर दे। सी पे कौन है, 3 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 12 है, ये 17 है, और ये 22 है। ठीक, यहाँ 2 बढ़ गया, यहाँ 3 +2 +3 +4 +5, लेकिन यहाँ भी +5, तो ये यहाँ की वजह से बिगड़ चुका। इसी प्रकार ये भी बिगड़ रहा होगा। तो बस यही नियम मतलब इसको संतुष्ट कर रहा है। जब हमें ऑप्शन बी मिल चुका है तो आगे के चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, मत आप क्वेश्चन उसमें करना है एग्जाम में, जब ऑप्शन मिल चुका है तो यही ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उम्मीद है समझ में आ चुकी होगी बात। तो इस तरीके से पूछता है। अब इस पिछले में 2 2 की पूछ लिया, इसमें एक एक बढ़ता हुआ पूछ लिया, किसी में 3 पूछ लेगा, हालांकि पूछता नहीं, बस इतना ही रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको दिया है अगला, इसी में है ये जो टाइप चल रहा था ना हमारा, इसमें बोला है निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश के अनुसार प्रथम शब्द बताइए। ये डिक्शनरी वाला आ चुके हैं। डिक्शनरी के हमने पिछली वीडियो में भी कवर किए थे, लेकिन उसमें क्या करे थे, जैसे 4 आपको दिए ना, वो चारों क्रम में लगाने थे। पहले कौन आया, दूसरा कौन आया, तीसरा कौन आया, चौथे पे कौन आएगा, उनका एक क्रम था, एक नंबरिंग सेट करते थे। जैसे 5 2 पहले कौन बन रहा ना, इसी प्रकार से हम उनका सेट कर रहे हैं। लेकिन इसमें डायरेक्ट आपसे पूछा है, ये डिक्शनरी का अगला टाइप था, ठीक है, जो कि पिछले उसमें तो हो नहीं पाया, तो इसमें ही ले लिया ये उसी टाइप के साथ। तो आप देखो अब इसको दिया है आपको कि शब्दकोश के अनुसार प्रथम शब्द बताना है। अगर हम डिक्शनरी की बात करें, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डिक्शनरी कैसे देखते हैं, तो उसे हम देखते हैं लेटर्स के अकॉर्डिंग। पहले वो लेटर्स आएंगे जो अल्फ़ाबेट में आते हैं, यानी वर्णमाला में शुरू में आते हैं। जैसे सबसे पहले कौन आता है, ए आता है, तो ए से स्टार्टिंग रहे, फिर बी वाले देखेंगे, फिर सी वाले देखेंगे, फिर डी वाले देखेंगे, इसी प्रकार उन्हें चेक करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये दिए हैं आपको टेम्पल, तो इनमें बताना है पहले में कौन आना है, प्रथम कौन सा आएगा। तो इन सारी चीज़ों को चेक करेंगे। तो देखो अगर आप टी की बात करो तो टी सब में है, तो टी से तो हम चेक नहीं कर पाएंगे। ई की बात करो तो ई भी सब में है, तो इसलिए इन्हें तो ख़त्म कर दीजिए फ़िलहाल के लिए। तो टी ई तो ख़त्म कर देते हैं, इनसे तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे हम चारों की। करने का क्या तरीका, इन्हें एक लाइन में लिख लीजिए जिस तरीके से ये लिखे हुए हैं, तो और आसानी से हो जाएगी। ये आपको नंबर दिए, मतलब जो शब्द है ना ये ऐसे दिए 1 2 3 4 करके, ऑप्शन तो आपके ये हैं। ठीक है, इनमें बताना है। तो अब आप देखिए, अब हमें कंपेयर किससे करनी है, तीसरे वाले अक्षर से करनी है। यहाँ पे कौन है, एम है, यहाँ पे एन है, और यहाँ पे आर है, और यहाँ पे एम है। तो आप इनमें बताइए एम पहले पड़ेगा या एन पहले पड़ेगा या आर पहले पड़ेगा। तो आप कहोगे कि भैया एम वाले पहले पढ़ने चाहिए, ये पड़ेगा शुरू में,
और ये तो बाद की बात है, ये तो भाई तीसरे चौथे उस पर नंबर पे जाएंगे, पहले दूसरे पे तो ये ही पड़ेंगे दोनों। जी भैया, तो इन्हें तो हटा दीजिए इसमें से, हटा दिए। ठीक भैया, अब इनमें चेक करिए आप कि इनमें पहले कौन आएगा। तो हमने तीसरे वाले से चेक करा ना, तो यहाँ भी एम था, यहाँ भी एम था। ठीक है, तो तीसरे वाले से तो हमें ये पता लगा कि बस ये दो ऑप्शन में से कोई सा एक ठीक है। अब चौथा अक्षर देखिए, यहाँ पे कौन है, पी है, और यहाँ पे कौन है, यहाँ भी पी है। तो इससे अगले वाले से चेक कर लीजिए, यहाँ पे कौन है भाई, एल है आपका, और इससे अगले वाले में आपका ई है। तो अब आप एल और ई में बता दीजिए पहले कौन आएगा। तो आप बोलोगे भैया पहले तो ई आता है, तो इसलिए पहले में कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, दूसरे स्थान पे कौन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तीसरे और चौथे पे कौन आएगा, तो इन दोनों में से हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ बात नहीं हुई है तीसरे चौथे की, तो इसलिए क्यों चेक करें, जब क्वेश्चन में पूछेगा तब कर लेंगे आगे। ठीक है, तो कौन आ चुका पहले पे, ये आ चुका टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर ऑप्शन में कहाँ पे है, तो ये चौथे ऑप्शन ही है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। समझ में आई बात किस तरीके से चेक करते हैं। आगे और भी क्वेश्चन है तो आप उनमें भी देख लीजिए। ठीक है, देखो अब फिर दिया है आपको शब्द, निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश के अनुसार दूसरा शब्द बताना है आपको। अब के पहले तो पहला बताया, अब आपको बताना है दूसरा। तो देखिए कैसे करोगे। तो पहले, सबसे पहले क्या करते हैं हम, पहले अक्षर से कंपेयर करते हैं। पहले से बात बननी है, ठीक है, अगर कुछ छांटने को मिला, नहीं मिला तो दूसरा अक्षर देख लीजिए उसमें छांटने को मिल जाए, नहीं मिलता तो तीसरा देख लीजिए। एक एक अक्षर से हम चेक करते चले जाते हैं। यहाँ आप देखोगे कि भैया सी तो सब में कॉमन है, काट दीजिए। ओ सब में कॉमन है, हटा दीजिए। वी सब में है, तो वी भी हटा दिए। अब यहाँ से चेक करेंगे हम, ई ए ई। ठीक है, हमें किसकी बात करनी है, दूसरे की करनी है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि दोनों में तो ई आ रहा है और दोनों में ए आ रहा है। ठीक है, ये ए ग्रुप के हो गए, ये ई ग्रुप के हो गए। तो पहले ये बताओ ए ग्रुप के आने चाहिए, ई ग्रुप के आने चाहिए। तो आप बोलोगे सीधी सी बात है, ए ग्रुप के आने चाहिए। शुरू के दोनों की बात करिए तो दो ए ग्रुप के हैं, तो ये दो ही यहाँ पे आने चाहिए। कोई सा इनमें से पहले पे या दूसरे पे आएगा, तो इन्हें तो हटा दो, खेल से बाहर कर दीजिए। जी भैया, तो चेक किस में करेंगे हम, इसमें करेंगे अब कि कौन पहला आना चाहिए कौन बाद में आना चाहिए। तो अब ए से तो हम नहीं कर पाएंगे फिलहाल इसमें, अब इन दोनों में कंपेयर। तो अगला लेटर देख ले, अगला आप देखोगे इसमें कौन आया, अगला आर आया और इसमें एल आया, इसमें आर आया और इसमें एल आया। तो अब आप मुझे ये बता दीजिए कि पहले एल वाला आएगा या पहले आर वाला आएगा। तो आप बोलोगे कि भैया पहले आएगा एल वाला, तो यानी ये आ जाएगा कोवैलेंट। ये कौन से स्थान पे आया, पहले पे। तो सीधी सी बात है, दूसरे स्थान पर कौन बना, तो वो बना आपका कोवेरिएंट। कोवेरिएंट, ये कौन निकाले हमने, पहले और दूसरे स्थान के निकाल लिए। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो दूसरे स्थान का पूछा है। दूसरा स्थान किसका है, कोवेरिएंट का। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, हाँ दूसरे उसका पूछा है तो ये ऑप्शन हो चुका। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। बस यही चीज पूछे जाती है, पहले पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा या चौथे पे कौन आएगा। ठीक, अगर पांच दिए तो पांचवे पे कौन आएगा। तो ये चीजें पूछी जाती हैं, तो ऐसे ही चेक करना जैसे करते आ रहे हैं। तो आप देखोगे जो चीजें कॉमन है ना स्टार्टिंग में, तो काट दो, क्योंकि आप उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। कब काटनी है वो, जब चारों में कॉमन है ना। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ऐप तक आप काट सकते हो इसमें। ठीक है, आप यहाँ तक काट सकते हो। अब आगे चेक करिए, तो आगे चेक करोगे हमें निकालना भाई, देखो तीसरा स्थान निकालना, ये चीज याद रखो। तो यहाँ पे कौन है, एल है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे कौन है, आर, यहाँ पे आर। तो आप देखोगे एल और ई तो आर से पहले बढ़ जाते हैं, यानी पहले दूसरे स्थान पे तो ये ही आ जाएंगे। तो इन्हें खेल से बाहर कर दीजिए, क्योंकि हमारी बात चल रही है तीसरे की। समझ में आई बात। ई और एल की तो हटा दीजिए, क्योंकि आर आर वाले बचे, क्योंकि आर वाले तो बाद में आएंगे ई और एल से। तो ये दो खिलाड़ी बचे हैं इस समय। अब इन दोनों की टक्कर में हमें ये देखना है कि कौन तीसरे पाएगा और कौन चौथे पाएगा। ठीक है, तो हम तीसरे की बात कर रहे हैं जो हमें क्वेश्चन में लाना है। तो आप देखिए आर आर है, तो अब इन्हें हटा दीजिए। अब अगले अक्षर से चेक करेंगे हम।
आप आगे देखोगे तो इसमें ओ मिल रहा है आपको, और इसमें देखोगे आप ई मिल रहा है आपको, आगे जो मिल रहा है। तो अब ये बता दीजिए कि ई वाला पहले आएगा या ओ वाला पहले आएगा। ये तो पहले दूसरे स्थान थे, ये निकाल दिए हमने, इनकी छोड़ दीजिए। अब ये देखना तीसरे चौथे पे, तो पहले ई वाला आएगा पहले या ओ वाला आएगा, तो आप बोलोगे ई वाला पहले आएगा। यानी तीसरे स्थान पे कौन सा बनना चाहिए, ये बनना चाहिए जो दिया है ये आपको, एप्रीहेंड। ठीक है, एप्रीहेंड ये बनना चाहिए इससे पहले तीसरे स्थान पे, और चौथे पे ये बन जाएगा। बात हमारे तीसरे स्थान की है तो हमारा राइट ऑप्शन यही हो जाएगा, एप्रीहेंड। समझ में आई बात? जी भैया, अगर हमसे बोलते चौथे पे कौन आएगा तो आप चौथे पे इसको ले लेते। ठीक है, और बोलता कि पहले दूसरे पे कौन आएगा तो आप इनमें से कंपेयर कर लेते पहले दूसरे के लिए। समझ में आ रही है बात? उम्मीद है कि भाई डाउट क्लियर हो चुका होगा करने का, या कैसे करते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए टाइप चेंज हो चुका है, जो उसमें टाइप जो पूछना था पूछ ले, उससे पहले भी डिक्शनरी के हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में। ठीक है, तो इसमें आपको दिया है यदि यदि रिप्रेजेंटेशन शब्द के प्रथम और द्वितीय अक्षर को आपस में अदल बदल दिया जाए। ठीक है, तो ये वाला टाइप कौन सा है मेरे भाई, ये आपका अदल बदल वाला हम इसको नाम दे देंगे। स्थान जो अदल बदल कर देते हैं, यानी स्थान परिवर्तन कर देते हैं, अदल बदल बोल दो या स्थान परिवर्तन। ये जो अगला टाइप है ये हो जाए स्थान परिवर्तन का। ठीक है, अगला टाइप आपका स्थान परिवर्तन का है, जिनके हम अदल बदल करते हैं। तो इसमें करते क्या है, ये ना क्वेश्चन में खुद ही सारी चीजें दे देगा, इसमें कोई ट्रिक वगैरह ना है ऐसी खास। बस क्वेश्चन को पढ़ो, उसके अनुसार बदल दो चीजें, आंसर आ जाएगा अपने आप ही। अब कैसे आएगा देखो जी, आपको दिया शब्द दिया है रिप्रेजेंटेशन, पहले हम शब्द को लिख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिए हैं आपको 2 4 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 4 6 2 8 2 10 2 12 2 14। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन दिया है। अब ये बोले शब्द के प्रथम और द्वितीय अक्षर को आपस में अदल बदल दिया जाए। प्रथम और द्वितीय को, यानी द्वितीय जो है ये, ठीक है, प्रथम और द्वितीय अक्षर को आपस में अदल बदल दिया जाए, यानी पहले और दूसरे को आपस में बदल दो। फिर उसके आगे तीसरा और चौथा, यानी तृतीय और चतुर्थ को आपस में बदल दिया जाए, तीसरे चौथे को बदलना है। और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम रहे, जारी रहे। तो आप परिवर्तन के बाद मतलब क्या करना है, परिवर्तन के बाद दाएं छोर से सातवां अक्षर कौन सा है, तो पहले भाई परिवर्तन कर देते हैं इनमें। ये क्या था, हमारा मूल शब्द था जो हमें दिया है ना, मूल स्टार्टिंग वाला, और हमें अब करना है परिवर्तन। तो परिवर्तन के बाद के शब्द हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर हम चेक कर लें। तो इन्होंने बोला पहले को दूसरे से बदल दो, तो पहले को दूसरे से बदलोगे, पहले ई फिर आर, तीसरे को चौथे से तो आर पी हो जाएगा, फिर ये बदलोगे एस ई हो जाएगा इस प्रकार, फिर इन्हें बदलोगे आप एन और ई हो जाएगा, फिर इन्हें बदलोगे आप ए और टी, इनको बदलोगे आई टी, फिर इनको बदलोगे एन ओ। ठीक है, ये परिवर्तन के बाद हो गया शब्द। जी भैया, अब क्या बोल रहे हैं आगे, परिवर्तन के बाद दाएं छोर से, दायां किधर पड़ेगा, तो दायां इधर होएगा आपका, और इधर बायां होगा। ठीक है, तो इधर बायां होगा आपका। तो ये दाएं से बात करें, दाएं छोर से सातवां अक्षर, तो दाएं इधर से सातवां कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, यही होना चाहिए ना। ई करने के बाद सातवां अक्षर कौन सा होगा, 2 4 6 एक साथ, तो ई आना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ई हो जाएगा परिवर्तन करने के बाद। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? क्या भाई, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चेंज कर दीजिए। मैं स्लो कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन आप तेज करना, ठीक है, क्योंकि आपको तो आंसर लाना है 25 30 20 सेकंड में, जितनी भी जल्दी ला सको तो कर दो भाई। इस तरीके से करते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए, एब्सोल्यूट में प्रत्येक वर्ण को वर्णानुक्रम यानी बाएं से दाएं लगाया जाए, और फिर प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए, तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाए। तो इस तरह बनी नई व्यवस्था में
बाई दिशा से छठा अक्षर कौन सा होगा। बस पूछेगा यही, बाएं से छठा, दाएं से पांचवा, जो भी पूछना है इसी टाइप का पूछेगा। लेकिन ये चीजें थोड़ी दिक्कत करेंगे आपको कि बदलवाने वाली जो बात बोलता है। जैसे हमको यहाँ मूल शब्द दिया है, आप देखोगे एब्सोल्यूट। मूल शब्द क्या दिया है भाई, एब्सोल्यूट। कुछ भी शब्द दे सकता है ना, यहाँ एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट शब्द दिया है। फिर क्या बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में लगाओ, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं चलते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे, तो उस क्रम में लगाओ पहले। तो वर्णमाला क्रम में लगा दो, लिख दो, है ना, वर्णमाला क्रम लगा दीजिए पहले इनका, वर्णमाला क्रम इस शब्द में ही। अब वर्णमाला क्रम लगाओगे तो भाई क्या लिखोगे, पहले तो ए ही आ जाएगा, ठीक है, पेन चेंज करता हूँ, पहले ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, और फिर क्या सी है नहीं, फिर ई आ जाएगा, उसके बाद कौन, तो ये खत्म, ये खत्म, ये भी खत्म। आप इनमें देखिए, अब इनमें पहले कौन आएगा, तो आप पहले बोलोगे कि भैया ओ आ जाएगा, फिर उस सॉरी ओ नहीं एल आ जाएगा, पहले एल आ जाएगा, फिर आप कहोगे ओ आ जाएगा, फिर कौन आएगा इनमें, फिर इनमें एस आ जाएगा, फिर इनमें टी आएगा, और फिर उसके बाद यू आएगा। तो ये भाई क्या हो चुका, ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम हो चुका है। जैसे कि इन्होंने बोला है कि प्रत्येक वर्ण की बात करी है, ठीक है, स्वर व्यंजन की अभी नहीं करी, प्रत्येक वर्ण को वर्णमाला क्रम में लगा दिए। अब क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक स्वर को कहाँ है, यहाँ पे चलते हैं ना, अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से कर दीजिए। किसको करना है, प्रत्येक स्वर को, ठीक है, प्रत्येक स्वर को अगले से बदलना है। स्वर में क्या करना है हमें, स्वर में +1 करना है, और दिया है तथा व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला पिछले से, तो व्यंजन में -1 करना है। ये चीजें याद रखोगे, ठीक है। स्वर में +1, व्यंजन में -1। अब यहाँ पे कर दीजिए जो हमें परिवर्तन करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। तो स्वर में +1 कर दीजिए, इसकी जगह मतलब बी आ जाएगा, और इसमें -1 कर दीजिए तो इसकी जगह ए आ जाएगा। फिर से स्वर आएगा तो 1 बढ़ा दीजिए, एफ आ जाएगा। व्यंजन है तो -1 कर दीजिए तो 11 पे के आ जाएगा। और ये ओ क्या है, एक स्वर है, तो स्वर से आगे पी आ जाएगा। और एस व्यंजन है तो व्यंजन से पहले -1 आर आएगा। और टी, टी क्या है, व्यंजन है तो -1 करिए, एस आ जाएगा। यू एक स्वर है तो +1 कर दीजिए, वी आ जाएगा। समझ में आई बात, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदल दिया ये हमने। अब क्या पूछा हमने हमसे, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार बनी नई व्यवस्था में बाई दिशा से, यानी इधर से बात कर रहा है, इधर से चल रहा है, बाई दिशा से छठा अक्षर कौन सा होगा, छठा अक्षर। तो गिन लीजिए आप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो मेरे भाई छठा आर निकल के आया है यहाँ पे, आप देख रहे होगे जी भैया। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आर हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन ठीक है। समझ में आ चुकी होगी बात, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी लेते रहो साथ के साथ, यदि नोटबुक और पेन साथ में है तो नोट भी करते रहो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन, टॉलरेंट, टॉलरेंट शब्द के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है, और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है। पश्चात इन सब को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो कौन सा होगा, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जस्ट किया गया था, इसमें बोला था इन्हें पहले अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लगाओ, लगा दिया। उसके बाद स्वर को +1 कराया, व्यंजन को -1 कराया। उसमें क्या बोल रहा है कि पहले ही ये चीजें करा रहा है, स्वर को +1 और व्यंजन को -1, उसके बाद उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लगवा रहा है। जस्ट इसका अपोजिट पूछा है, ठीक है। तो देखो इसको भी कर लेते हैं। हमको शब्द क्या दिया, टॉलरेंट, जो मूल शब्द है। आप एग्जाम में नहीं लिखोगे ऐसे मूल परिवर्तन, ये तो मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। टॉलरेंट ये दिया है आपको, तो इसमें बोला है आपको शुरू में ही क्या करना है भाई, स्वर को +1 करना है, ठीक है, स्वर +1 करना है, व्यंजन -1 करना है, व्यंजन आपको -1 करना है, ठीक है। तो कर दीजिए पहले इन्हें। तो जब आप करोगे तो व्यंजन को क्या करोगे भाई, -1 करोगे, तो इसको इसके प्लेस पे एस आ जाएगा।
स्वर को +1 करो P आ जाएगा, तो यहाँ पे K आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे F आ जाएगा, R से पहले कौन आता है तो 17 पे Q आ जाएगा, A के बाद B आ जाएगा, N से पहले कौन आएगा M आएगा, और T से पहले S आएगा। ये क्या करा हमने, इसके अकॉर्डिंग कर दिया, स्वर में +1 और व्यंजन में -1। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने हैं। तो अब इन्हें मतलब उसमें कर दीजिए अंग्रेजी वर्णमाला में। तो अंग्रेजी वर्णमाला में लगाओगे, वर्णमाला ही डाल देते हैं सीधा, तो यहाँ पे कर देते हैं ना वर्णमाला में। तो वर्णमाला में लगाइए, तो पहले कौन आएगा, पहले आएगा आपका B, फिर B के बाद नंबरिंग से चेक कर सकते हो आप, आपका फिर F आ जाएगा, उसके बाद K आ जाएगा, K के बाद कौन आएगा भाई, तो आपका M आ जाएगा, M के बाद P, P के बाद आपका Q, और उसके बाद आपके S आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आ चुके वर्णमाला क्रम में। अब करना क्या है, तो भाई अब आप यहाँ से देखिए दाएं सिरे से, इधर है दाया, इधर से आना है इधर की तरफ, दाएं सिरे से चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो चौथा बताना है, दाएं से चौथा। तो दाएं से चौथा देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपका P आया। ठीक है, तो कौन आया आपका आंसर, P। ठीक है, प्यारे मोहन आ चुके, तो B ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेल डाउन हो रही है, आवाज आ रही है, चल रही है उसमें। चलो कितने क्वेश्चन रह रहे हैं, हो जाएगा इसमें कवर। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन है, हमारे बैटरी भी इसकी ख़त्म हो ली है तो देखिए जल्दी से कर लेते हैं इसको। क्या है पहले ये देख लेते हैं क्वेश्चन। यदि शब्द कॉन्ट्रेक्चुअल में पहले और 11वें अक्षर के स्थान को परस्पर बदला जाता है, तो पहले हम शब्द को डाल लेते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल, CONTRACTUAL कॉन्ट्रेक्चुअल दिया है। इसमें बोला है आपको 11वें और पहले को, मतलब पहले और 11वें को आपस में बदला जाता है, इसी तरह दूसरे और 10वें को, ठीक है, बदला जाता है, तथा इसके बाद 5वें 7वें को अक्षर तक उनके स्थान पर इसी प्रकार बदले जाते हैं। तो इस प्रकार हो रहा है, देखो ये आपस में बदल दिए, कितने अक्षर हैं, 2 4 6 2 8 2 10 11, ये आपस में बदल दिए, ये आपस में, फिर ये भी आपस में, कहाँ गया ये, हाँ सॉरी, ये जो है यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे, है ना। इस प्रकार से बदले जाएंगे, और फिर जो पूछ रहा है वो बता देना है। तो देखो बीच वाला तो स्थिर ही रहना है, तो इसको आप स्थिर छोड़ दिए, बीच वाला ये पढ़ाना है, तो ए को तो छोड़ दो। फिर आप कैसे करो, इधर से ऐसे लिखते चले जाओ, और इधर से डायरेक्ट ऐसे लिखते चले जाओ, तो यही बात बन जाएगी, जैसे यहाँ RTNOC, और इधर से ऐसे लिखते आ जाओ CTUAL। तो ये यही चीज़ पड़ी, देखो बदल गया ना, C से L बदल गया, O से A ये आ चुका, तो ये चीज़ें वहीं पे जा चुकी है। ठीक है, इनके स्थान कैसे परिवर्तित करें ये आप भी कर सकते हो सिंपली ऐसे, है ना। अब क्या करना है, जब बदल दिया हमने, तो ये पूछ रहे हैं, इन्होंने खुद भी बोला है जो अपरिवर्तित रहता है कौन सा रहता है, जो छठवां अक्षर है ए, है ना। तो बाएं छोर से भाई देखो बैटरी डाउन होगी ना, इसकी बैटरी बदली है, देखो ये सारी चीज़ें तो होगी यहाँ तक हमारी, है ना। तो इसमें बोल रहा है कि जो पूछा है कि बाईं छोर से छठे अक्षर के लिए बोला है हमसे, बाईं छोर से छठा, यानी इधर से छठा जाना है, बाईं ओर से पहले छठे पे चलो, बाईं से हम इधर से छठे पे जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ए पे आगे, ए पर आ चुके छठे अक्षर के, फिर दाएं तीसरा बताना है, तो इसके दाएं तीसरा कौन है, तो पहला दूसरा तीसरा, तो दाएं तीसरा ये हुआ। इसके इधर से चले हम पहले ए पे, फिर ए से हम दाएं तीसरे पे आ चुके। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, एन हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बस 1 मिनट की बात ही, बैटरी डाउन होगी, बताओ यार क्या कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन इसमें है नहीं, जितने भी टाइप बनते थे इस चैप्टर के अंदर वो लगभग सारे टाइप मैंने करा दिए हैं। ठीक है, यदि फिर भी कोई क्वेश्चन रह चुका हो जो आपकी नज़र में हो
कि भैया हमारा तो ये वाले क्वेश्चन में डाउट था, तो उन्हें आप कमेंट में पूछ सकते हो क्वेश्चन लिखकर, या फिर आप भैया व्हाट्सएप के ग्रुप में सेंड कर दीजिए, वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो में जो आज समझाया है वो समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है भाई, वीडियो को फिर लाइक कर दीजिए आप यदि अच्छी लगी है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बाकी आप अपने मैथ्स की भी प्रैक्टिस करते रहें भाई, मतलब वीडियो अपलोड हो रही है डे बाई डे, तो आप उन्हें भी देखें। ठीक है, तो ध्यान रखो अपना यार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। यदि कोई आपको अपना फेवरेट चैप्टर चलवाना है, मतलब फेवरेट तो नहीं, जिसमें दिक्कत हो, तो आप कमेंट में बता दीजिए कि अगला चैप्टर कौन सा चलाएं, वरना हम अपने हिसाब से बुक के अकॉर्डिंग चल ही रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई ध्यान रखो अपना, तैयारी करते रहो मस्त तरीके से। जय हिंद।